अगला पॉइंट है अपना ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार करेंगे देखो सभी। एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, सॉरी एक परिपथ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक परिपथ। ठीक है, परिपथ के अंदर क्या क्या लगाते हैं हम? एक बैटरी लगाते हैं, एक कुंजी हो गई, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये एमीटर हो गया, ये प्रतिरोध है और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया है, बाकी सभी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो ये परिपथ है। धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहेगी? प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहेगी। तो ये प्लस सिरा है सेल या बैटरी का, इससे धारा है वो ये निकली, ये धारा आई। ठीक है, सेल से धारा निकलेगी कौन से सिरे से? धनात्मक सिरे से निकलेगी। किधर की ओर जाएगी? ऋणात्मक सिरे की ओर जाएगी। ये धनात्मक ये ऋणात्मक सिरे की ओर जाएगी। ठीक है, अब ये परिपथ है वो समझ में आ गया सभी को। परिपथ में क्या क्या लिया है? एक बैटरी ली है, एक एमीटर लिया है, धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर लगा दिया, और प्रतिरोध है जो विभवांतर है उसका मान ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। ये धारा नियंत्रक लगा दी और ये कुंजी लगाई है। तो प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एक परिपथ बनाया है। यह है परिपथ। क्या है ये? विद्युत परिपथ। किस लिए बनाया है? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए। इसमें देखो क्या है, चित्र के अनुसार एक सेल धारा नियंत्रक, एमीटर व कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। सेल को, धारा नियंत्रक को, एमीटर को और कुंजी को किस क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। अब तार के वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और वोल्ट मीटर लगा दिया समांतर क्रम में। बताया आपको कि वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, पढ़ चुके हैं पहले। अब चालक तार के विभिन्न मान की धाराएं एमीटर से ज्ञात करते हैं। जो सेल जुड़ा हुआ है उस सेल से अलग अलग मान की, अलग अलग करंट की जो धारा है वो ना प्रवाहित करते हैं, और धारा का मान है वो एमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। धारा का मान किससे ज्ञात कर लेते हैं? एमीटर से। इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर को वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। जो अलग अलग मान की धाराएं हम प्रवाहित करते हैं उससे विभवांतर का मान कितना आता है वो हम अलग अलग वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इन मानों के मध्य ग्राफ खींचते हैं। इन दोनों मानों के मध्य ग्राफ खींचेंगे जो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ खींचा किस किस के बीच में? विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच में। हमने एमीटर से धारा का मान ज्ञात किया, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया। इन दोनों के मानों के बीच में ग्राफ खींचा तो वो एकदम सीधी रेखा में प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ है। इस ग्राफ को भी याद रखना है। आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा जो कि डायग्राम से पूछा जाएगा। तो विभवांतर और धारा के मध्य के ग्राफ का जो डायग्राम है ये है वो 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखना है सभी को। अब आगे एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। देखो क्या है प्रश्न। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट का उत्पन्न होता है। उसमें प्रवाहित धारा का मान है 0.5 एम्पीयर। तो सूत्र पहले लिखेंगे
क्या दे रखा है, आई का मान दे रखा है। आंसर लिखेंगे तब दिया हुआ है किसका मान है, आई यानी धारा का मान। धारा का मान 0.5 एम्पियर दे रखा है। फिर V का मान दे रखा है क्या, देखो सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर यानी विभवांतर V का मान दे रखा है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट विभवांतर। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मतलब R ज्ञात करना है। सूत्र क्या है अपना, R बराबर V बट्टा I। ओम के नियम से सूत्र पढ़ा था ना, ओम का नियम, उससे ये प्रतिरोध का सूत्र निकाला था। R बराबर V का मान 2, I का मान 0.5, पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ गया 0, 20 बट्टा 5 यानी 520। कितने आ गए, R बराबर 4। ये R का मात्रक है ओम, इसे क्या बोलते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। 4 ओम क्या आ गए अपने आंसर आ गए। एक प्रश्न और देखो, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो प्रतिरोध यानी R ज्ञात करो। 5 वोल्ट की बैटरी यानी विभवांतर का मान दे दिया 5 वोल्ट, चालक तक 2 एम्पीयर की धारा, I का मान दे दिया 2 एम्पीयर, तो प्रवाहित R का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया है, V का मान दिया है 5 वोल्ट, I का मान दिया है 2 एम्पीयर। सूत्र लगाएंगे R बराबर V बटा I। R बराबर प्रतिरोध ज्ञात करना है, V का मान 5, I का मान 2, 5 बट्टा 2, तो R बराबर क्या आ गया 2.5 ओम। ये अपना क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला पॉइंट है प्रतिरोध। चालकों के में आवेशों के प्रवाह में, चालकों में आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चालकों में आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार है, उसमें आवेश प्रवाह हो रहे हैं, आवेशों के प्रवाह होने के कारण उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की परिभाषा हो गई ये। फिर है प्रतिरोध की निर्भरता। अगला पॉइंट है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है, देखो पहला है लंबाई पर। प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पर है, ए पॉइंट है लंबाई पर। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती। यानी जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध और लंबाई दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इन दोनों के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध और इसकी लंबाई के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो भी एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ है, ये भी इसका प्रतिरोध और लंबाई के बीच का ग्राफ है, ये भी याद रखना है सभी को। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और इसका ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। R समानुपाती L का मतलब लंबाई। ये अपनी समीकरण नंबर हो गई 1। अगली प्रतिरोध की निर्भरता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो प्रतिरोध है वो क्या है, देखो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके मध्य खींचा गया ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता है। व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त, ऐसे ग्राफ है वो प्राप्त नहीं होगा। तो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, यानी a का मतलब क्षेत्रफल, और ये सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ग्राफ है वो प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 क्या बन गई? आर व्युत्क्रमानुपाती ए क्षेत्रफल, आर व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 था आर समानुपाती एल और 2 है आर समानुपाती ए। ठीक है, तो आर 1 और 2 को मिला दिया तो आर समानुपाती किसकी हो गया? एल बट्टा ए। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा के। तो के एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। के एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। के का मान क्या आएगा? के, ये के एल बराबर आर गुणा ए, और के बराबर क्या हो जाएगा? आर गुणा ए बटा एल। ठीक है, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का मात्रक, इसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक देखो क्या होगा? के बराबर हो गया आर गुणा ए बटा एल। आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है तो एक कट जाएगा, ऊपर बचेगा केवल मीटर। तो के का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। के का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर।